हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप स्टॉक स्कूल में आपका स्वागत है। मैं कल रास्ते से जा रहा था तो पुराने मित्र मिले मुझे, जो कि मेरे वीडियोस अक्सर देखते हैं मार्केट के बारे में। तो उनका कहना था कि आज मार्केट अगर डाउन है तो शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट बनाना तुमने तो बता दिया, लेकिन अगर आने वाले 2-4 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन में अगर मार्केट डाउन लग रहा है मुझे, तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या साधन तो होगा कि मैं उसमें सेलिंग साइड या शॉर्ट करके उसमें प्रॉफिट निकाल पाऊं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है कि अगर लंबा मार्केट डाउन लग रहा है तो ऐसा क्या करें हम कि उसमें भी प्रॉफिट निकाल पाएं। लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव्स के बारे में समझा था कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, अंडरलाइंग एसेट क्या होती है। उसमें हमने ये भी देखा था कि डेरिवेटिव के दो मुख्यतः प्रकार होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। इंडियन मार्केट में ट्रेड होते हैं जो कि, उसके अलावा फॉरवर्ड एंड स्वैप भी थे। तो उसमें से हम फ्यूचर के बारे में आज समझेंगे कि फ्यूचर क्या होता है। दोस्तों, फ्यूचर एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टीज के बीच होता है। एक होता है बायर और एक होता है सेलर। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है किसी आने वाले भविष्य के मूल्य पर ट्रेडिंग करने के लिए, कि आज से 1 महीने बाद उस चीज को मैं इतने रुपए में खरीदूंगा या इतने रुपए में बेचूंगा। ये उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उदाहरण के लिए समझेगा कि मैं एक किसान हूं, मैं मेरी फसल अगले महीने आने वाली है, तो मैं किसी से एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि मैं अगले महीने आपको ये फसल इतने मूल्य में बेच दूंगा। तो ये होगा फ्यूचर, मतलब भविष्य की मूल्य को ध्यान में रखते हुए उसका आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, तो होता है फ्यूचर। इसमें एक निश्चित दिन के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, निश्चित मूल्य एक रहता है कि हम इस मूल्य पे आपका सौदा खरीद लेंगे, खरीदार बोलता है, या बेचने वाला बोलता है कि इस मूल्य पे मैं आपको बेच दूंगा। तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये एक डेरिवेटिव का टाइप होता है जिसकी अंडरलाइंग असेट के ऊपर ट्रेडिंग होती है, जो कि शेयर, कमोडिटी या कोई सा भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक करेंसी या कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बाय और सेल दोनों साइड एंट्री ली जा सकती है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि मुझे मेरे एक मित्र मिले और उनका कहना था कि अगर मार्केट में लंबे समय तक सेलिंग लग रही है तो क्या करें। तो दोस्तों, फ्यूचर में हम सेलिंग साइड में एक्सपायरी मतलब एक निश्चित दिनांक तक बेच सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले सकते हैं, सेल साइड में भी, और बाय भी कर सकते हैं। बाय पोजीशन को लॉन्ग करना कहते हैं और सेल पोजीशन को शॉर्ट करना कहते हैं। अगर मैं बाय कर रहा हूं तो मेरी पोजीशन लॉन्ग रहेगी, सेल कर रहा हूं तो मेरी पोजीशन शॉर्ट रहेगी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक निश्चित क्वांटिटी या लॉट में किया जा सकता है, जैसे कि हमारा निफ्टी फ्यूचर 50 की क्वांटिटी में ट्रेड होता है, बैंक निफ्टी फ्यूचर 25 की क्वांटिटी में होता है, और स्टॉक्स में अलग अलग स्टॉक्स की अलग अलग लॉट साइज होती है। दोस्तों, फ्यूचर में काम करने का जो मेन रीजन कई लोगों का होता है कि पूरा ट्रेड वैल्यू ना देना पड़े। जैसा कि मैंने कहा कि फ्यूचर में लॉट साइज अभी निफ्टी का है 50, उसकी वैल्यू चल रही है 17,000, तो अगर पूरा वैल्यू देखेंगे तो 8,05,000 की वैल्यू लग रही है। लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में ट्रेड करना है तो वो 8,50,000 पूरा ना देते हुए मुझे उसमें केवल उसका जो मार्जिन लग रहा है परसेंटेज वाइज लगता है, आगे आने वाली जो इमेजेस है उसमें आपको बताऊंगा मैं। तो वो मार्जिन हमें देना होता है पूरा ट्रेड वैल्यू ना देकर। फ्यूचर में ट्रेडिंग एक्सचेंज के माध्यम से ही होती है। एनएससी और बीएससी दोनों पे हम फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर का ही एक पहले जो टाइप हुआ करता था उसको फॉरवर्ड कहते हैं। वो डायरेक्ट ओवर द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, जिसमें से क्लाइंट या ट्रेडर जो भी होते थे वो आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले लेते थे, उसमें कोई मीडिएटर नहीं होता था। अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है तो मीडिएटर एक्सचेंज होता है। फ्यूचर में लेजर में सेटलमेंट डेली बेसिस पर एम टू एम बेसिस पर होता है। आपका एम टू एम प्लस है तो आपका लेजर प्लस होगा, एम टू एम माइनस है तो आपका लेजर डेली माइनस होगा। अब हम ये समझते हैं कि फ्यूचर में मार्जिन कैसे लगता है और मार्जिन कितना लगता है। फ्यूचर का काम मार्जिन देकर ही किया जाता है, और जो मार्जिन होता है वो उस पर्टिकुलर स्टॉक की वॉलेटिलिटी पर निर्भर करता है, कि जितना वॉलेटाइल होगा उसका मार्जिन भी उतना ज्यादा होगा। बेसिकली मार्जिन दो तरह का लगता है, एक होता है स्पेन मार्जिन
जो कि स्टॉक की पर्टिकुलर वॉलेटिलिटी के हिसाब से लगाया जाता है, जो कि 10% से 20% तक टोटल वैल्यू पे लगाया जा सकता है। दूसरा होता है एक्सपोजर मार्जिन, जो स्पेन मार्जिन लगाने के बाद लगाया जाता है। वैसे तो यह मार्जिन भी वॉलेटिलिटी के हिसाब से लेता है, लेकिन यह ब्रोकर एडिशनल लगाता है स्पेन मार्जिन के अलावा। एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी मार्केट में कुछ हो रही है तो उसको देखते हुए सेबी के नियम के अनुसार यह टोटल वैल्यू पर 3% लगाया जा सकता है। अब हम मार्जिन कैलकुलेशन के एक उदाहरण से समझेंगे कि मार्जिन कितना लग रहा है। एग्जाम्पल ये है कि निफ्टी की आज की वैल्यू 17,000 है, मैंने 17,000 पर मुझे बाय करना है, लॉट साइज है 50 का, टोटल वैल्यू हो गई 8,05,000 की। तो टोटल मार्जिन अगर हम कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम्पल 10% स्पेन लग रहा है, 3% एक्सपोजर लग रहा है, टोटल मार्जिन हो गया 13%। तो 8,50,000 की टोटल वैल्यू पे 13% के हिसाब से मेरा टोटल मार्जिन 1,10,500 रुपए अप्रोक्स लगेगा, जो आजकल लग भी रहा है। ये उसमें प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा ये इतना मार्जिन लगेगा। तो इस हिसाब से आप स्टॉक्स में भी मार्जिन कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसका स्पेन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन निकाल के आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे अलग अलग कितना मार्जिन लग रहा है पर्टिकुलर फ्यूचर में। अब मार्क टू मार्केट क्या होता है दोस्तों? जब भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, जैसे आज मैंने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, तो शाम को मार्केट बंद होने के बाद उसका एक सेटलमेंट प्रोसेस होता है, डेली सेटलमेंट प्रोसेस होता है, जो उस दिन के प्रॉफिट या लॉस का उस व्यक्ति के लेजर में क्या फर्क पड़ेगा यह दिखाता है। तो उसको M2M बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिएगा, उदाहरण से समझिएगा कि मैंने निफ्टी का फ्यूचर 17,000 पर बाय किया एक लॉट, उसका मार्जिन में मुझे मेंटेन करके चलना है 1,10,000 का, जो कि मेरे लेजर में है। अब निफ्टी के फ्यूचर के प्राइस का बढ़ने या घटने पर क्या मेरे लेजर में फर्क पड़ेगा ये देखते हैं। अगर निफ्टी का फ्यूचर बढ़ता है 50 पॉइंट मेरे बाइंग लेवल से, तो 50 का लॉट साइज है, 50 पॉइंट बढ़ा, टोटल 2,500 रुपए का एडिशन मेरे लेजर में होगा, क्योंकि मेरी पोजीशन बाय थी और ये निफ्टी ऊपर गई है तो मेरा बेनिफिट होगा। तो मेरे लेजर में 2,500 रुपए जुड़ जाएंगे। मेरा मार्जिन 1,10,000 था मेरे लेजर में, 2,500 ऐड हो गए, उसमें 1,12,500 रुपए हो जाएंगे। ये मेरे ट्रेड वाले डे की क्लोजिंग पर मेरे लेजर का ये इंपैक्ट रहेगा। अब ठीक वैसे ही अगर निफ्टी 50 पॉइंट नीचे गिर गई तो क्या होता है, 50 पॉइंट इंटू 50 हम लॉट साइज से करेंगे, 2,500 रुपए डाउन हो गया है, मैंने बाय किया था, मेरे प्राइस से कम हो गया, नुकसान हो गया है, तो मेरा जो लेजर है 2,500 रुपए से कम हो जाएगा, 1,10,000 से वो 1,07,500 ही रह जाएगा। ये डेली बेसिस पर होगा जब तक कि मैं ट्रेड खत्म नहीं कर देता हूं। पहले दिन तो मेरे ट्रेड वैल्यू से इसका सेटलमेंट होगा कि मेरी बाइंग सेलिंग कहां से थी, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होगा। उसके बाद के डे में अगर मैं क्लोजिंग नहीं करता हूं मेरे ट्रेड को, तो लास्ट डे की क्लोजिंग से काउंट होके हर दिन लेजर में इसका इंपैक्ट पड़ता रहेगा। दोस्तों यहाँ पर एक याद रखने योग्य बात यह है कि मुझे जो मेरा 1,10,000 का मार्जिन है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने लेजर में, अपने सौदे में बने रहने के लिए। अगर वो मार्जिन 1,10,000 से कम होता है तो मेरा ब्रोकर मेरा ट्रेड काट देगा, वो चाहे वो नुकसान में हो। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि 1,10,000 मेंटेन रहना चाहिए। अगर मैं M2M लग रहा है तो मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन वहां पे करना पड़ेगा। अब फ्यूचर का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, क्या स्ट्रक्चर होगा? स्पॉट का तो हम जो शेयर का भाव है उससे खरीद भी सकते हैं, लेकिन फ्यूचर का प्राइस अलग क्यों होता है? तो दोस्तों फ्यूचर की जैसे नाम से जाहिर है भविष्य का सौदा है। अब भविष्य के लिए अगर मैं सौदा कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है आज जो प्राइस चल रही है वो भविष्य की प्राइस में फर्क होगा। क्यों? आज का डिमांड सप्लाई का मॉडल अलग है, आगे क्या डिमांड सप्लाई रहेगी उसके हिसाब से काम करेगा। तो बेसिकली फ्यूचर की जो प्राइस होती है वो दो तरह से डिसाइड होती है। एक होता है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल और दूसरा होता है एक्सपेक्टेंसी मॉडल। अब कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में ये होता है कि आज जो भाव चल रहा है मार्केट में वो भाव और उसको रखने का खर्चा। अब आप कोई भी चीज अगर कमोडिटी है तो वेयर हाउस में रखते हैं तो वहां का खर्चा आता है, या फिर आप स्टॉक्स की बात करें तो वहां पैसा जो लग रहा है उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ कैरी में आपका वेयर हाउस का खर्चा या इंटरेस्ट सारे चीजें जो एडिशन करने के बाद प्राइस निकल के आती है, वो निकल के आती है फ्यूचर की प्राइस कि आज से इस समय बाद इस फ्यूचर का प्राइस क्या रहेगा। दूसरा होता है एक्सपेक्टेंसी मॉडल।
मतलब कि भविष्य में क्या संभावना रहेगी, डिमांड या सप्लाई का क्या रहेगा। अगर भविष्य में डिमांड अच्छी है आज की तुलना के, तो उसका फ्यूचर का प्राइस ज्यादा रहेगा। अगर डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो आज के भाव से उसका फ्यूचर का भाव कम रहेगा। प्रोडक्शन भी एक इसका एलिमेंट हो सकता है कि अगर आने वाले समय में प्रोडक्शन अच्छा होने वाला है तो हमको फ्यूचर सस्ते में मिल जाएगा, आज के भाव से डिस्काउंट में मिल जाएगा। और अगर प्रोडक्शन में कमी लग रही है तो हो सकता है फ्यूचर आज के भाव से महंगे भाव में मिले। तो बेसिकली फ्यूचर की प्राइसिंग इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो दोस्तों, आपको मोटा मोटा फ्यूचर के बारे में समझ में थोड़ा आया होगा कि फ्यूचर एक्चुअल में होता क्या है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको टोटल और समझाने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्यूचर के बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।